बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? तो अभी जो है ना वो सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में एक तरफ हमारी बन रही है चाय। जी हाँ, उसके साथ में थोड़ा सा लेके क्या है गर्म पानी में डाल के पिए हुए हैं। तबीयत अभी सही नहीं है। इसमें बनाएंगे चाय। और इधर हमारी प्रिपरेशन हो रही है लौकी की बर्फ़ी की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह उठते ही मैं लौकी की बर्फ़ी क्यों बनाने लगी। तो वो इसलिए क्योंकि ये लौकी की जो बर्फ़ी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके अलावा हमें आज गांव भी जाना है। जाना तो जल्दी था, लेकिन तबीयत की वजह से हो सकता है थोड़ा लेट या ऊपर नीचे हो सकता है। वो टाइम के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो फ़िलहाल कोई काम पेंडिंग में ना रह जाए, इसलिए मैं इन चीज़ों में लग गई हूँ। खाने अभी बाद में बनेगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 6। सामान मैंने त्यौहार पे ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे आज ही हम लोग गांव जाएंगे और अगले 4-5 दिन तो गांव में ही रहना है। तो फिर वहाँ वैसे ही होगा, जैसा मतलब गांव पे तो सब चीज़ें बनेगी ही। और यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाऊंगी। तो बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ें मंगा दी हैं। त्यौहार का सामान अलग, पूजा का सामान अलग मैं निकाल के रख ले रही हूँ, ताकि इन सारे काम जो ना वो करने में ईजी हो जाए। तो मैंने गोले भी अभी ड्यूज जो होती है ना, उसके लिए भी मैंने अभी निकाल के रख ली है। और ये देखो एक्स्ट्रा कल जो शाम को आया था सामान, उसमें से उठा लेती हूँ चीनी और चलती हूँ किचन में। और इस चीनी को ले जाके मुझे रखना है। अरे यार, फैल रही है मुझे लग रहा है। और इधर हमारी बन रही है लौकी की बर्फ़ी। इसे मैंने कढ़ाई में रख दिया था। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चीनी, आशंका जताई थी कि चीनी वाली पन्नी जो है ना वो फटी हुई है, लेकिन वास्तविकता में वो वास्तव में ही फटी हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया, जितनी आवश्यकता है बर्फ़ी में डालने की चीनी, उतनी मैं चीनी निकाल लूँगी। और उसके बाद में बची हुई चीनी को पन्नी में ही रहने दूँगी। और निकालने के बाद एक बार चेक करना ज़रूरी होता है कि पता नहीं इसमें मतलब चीटा वगैरह, यानी चींटियाँ छोटी छोटी से या फिर कीड़े वगैरह हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ और भी बता दूँ कि चीनी जो है ना वो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। और दूसरा ये है कि चीनी जब बनती है ना, उसका प्रोसीजर इतना गंदा होता है कि यदि आप चीनी बनते हुए देख लोगे तो नहीं खाओगे। और दूसरा, अभी एक रिसेंटली बहुत बड़ी घटना हुई है। भाई साहब हमारे शुगर फैक्ट्री में ही है। तो चीनी बनते समय एक जिंदा इंसान जो है ना, वो चीनी जिसमें वो होती है ना मशीन, उसमें चला गया। तो पूरा इंसान चीनी के साथ ही मिल गया। बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ ये उसके साथ। और ये जो बर्फ़ी होती है ना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं टाइम कंज्यूमिंग। तो अभी मैं किचन में ही खड़ी हूँ, इसलिए मैं मतलब किचन में अभी मुझे काम करना है, खाना पीना बनाना है। तो खड़े खड़े ये भी होता रहेगा और जो हमारा खाना पीना है ना वो भी बनता रहेगा। इसलिए मैं अभी, हाँ, पहली बार हमारी ऐसी दिवाली यहाँ पे हो रही है कि हम लोग फर्स्ट बार मतलब त्यौहार पे यहाँ पे कोई भी चीज़ें बना पा रहे हैं। नहीं तो हमेशा हम लोग गांव ही चले जाते हैं 2 दिन, मतलब जैसे छुट्टी होती है सीधे गांव चले जाते हैं। फिर यहाँ कुछ नहीं बनाते, गांव ही जाके बनाते हैं। लेकिन आज तबीयत अच्छी नहीं है इस बार। कल सुबह से ही सिर दर्द है बहुत ज़्यादा वाला। आज भी हल्का हल्का सा हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए नहीं गए, जाएंगे, अभी जाएंगे। बिना गांव जाए हमारा त्यौहार पूरा थोड़ी होता है। इधर बर्फ़ी बनने पे आई है, जमने वाली है। इसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। आलू उबल चुके हैं, आटा छन गया है। और इधर मैंने थाली में लगा दिया है घी। मैंने 2 निकाल ली है कि अगर एक में नहीं आई तो फिर 2 थालियों में हमें करनी पड़ेगी बर्फ़ी। और इसे देख के लग नहीं रहा कि ये एक में आएगी। अगर एक में करेंगे तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं 2 थाली में करने की सोच रही हूँ। और खोया आपको पता है कल जो बनाया था ना, जितना आपको दिखाया था, पता नहीं दिखाया था नहीं दिखाया, मैं भूल भी गई हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं है। कल खोया बनाया था, हमारा जो दूध आया था उसी का, तो वही डालेंगे इसमें। और ये रही रेडी हमारी बनके लौकी वाली बर्फ़ी। एक में आई नहीं तो फिर मैंने 2 में आधी आधी कर दी, जिस हिसाब से बनी उसी हिसाब से, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं की। बर्फ़ी बनने के बाद फिर हमने आलू उबाले थे, उसकी बनाई आलू की कचौड़ी नाश्ते के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। लगभग 8 बज रहे थे। और उसके बाद में कचौड़ी बन के रेडी है। और एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी, आटा लगा रखा है पूरी का। जब जो जिसका मन होगा खाने को तब हम सेंक देंगे निकलने से पहले, क्योंकि खाना खा के ही हम लोग जाएंगे घर। और अभी जो है ना वो काम पूरा हो चुका है, बस किचन की फाइनल वाली जो क्लीनिंग है ना उसे कर देना है। किचन काउंटर टॉप को साफ़ करना है। जब हमने कहा तबीयत ख़राब है तो आसी देखो काम कर रही है। आसी,
कैसा लग रहा है काम करते हुए? अच्छा लग रहा है, ठीक है, लगा लो पोछा। अभी जो ना वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया था, मैंने नहीं, एक्चुअली बाबूजी ने, कि हम लोग अब शाम को ही जाएंगे यहाँ, दीपावली जलाने के बाद सीधे घर ही जलाएंगे जाके, और घर से फिर लौट के नहीं आएंगे, फिर वहीं रुक जाएंगे। नहीं तो अभी पहले जाते तो फिर शाम को हमें दिवाली जलाने वापस आना पड़ता। तो बस यही भागन दौड़ रहती, और मेरी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं है। और खाना बनाने के बाद मैंने दीपक जो ना वो पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिए थे, ताकि ये पानी एब्जॉर्ब कर लें, तो फिर ये तेल जो ना वो बहुत ज़्यादा नहीं सूखेंगे, और हमारा कम से कम तेल में खाना दीपक जो है ना वो जल जाएंगे, यानी दिवाली हमारी हो जाएगी। और इस बार मेरी चावल की मटरी बनाने का बहुत ज़्यादा मन था, इसलिए मैंने क्या किया, लिया चावल का आटा, जो कि मैंने सिल पे चावल भिगो के पीसे थे। मुझे बस मन था बनाने का, मैं बहुत दिन से वीडियोस देख रही थी इसका बनाने का। चावल भी मैंने हाथ से ही पीसे थे सिल पे। उसके बाद मैंने मूंग की जो दाल है ना, जिसे मिक्स करके बनाते हैं, वो भी मैंने सिल पे ही पीसी थी, क्योंकि हमारी जो मिक्सी है ना वो अभी ख़राब चल रही है, जैसा कि आपको पता है। तो चावल के आटे में मूंग की दाल मिला के जो मटरी बनाई थी, वो वास्तव में काफ़ी अच्छी बनी थी। एक्चुअली उनमें टेस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। जिन लोगों को चावल पसंद है उनके लिए टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, और जिन्हें चावल नहीं पसंद है उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग सकता है। तो नॉर्मली इसमें नमक, अजवाइन, मिर्च और ऐसी कुछ चीज़ें मैंने मिलाई थी, जो कि इन सारी चीज़ों को मिला के मैंने एक सॉफ्ट सा डो बनाया था, क्योंकि चावल का आटा जो है ना वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है मिलने के बाद में। हालांकि मूंग की दाल जो है ना वो वैसे भी थोड़ी सी नरम होती है, तो फिर बहुत हल्का हल्का सा ही पानी डाल के लगाना है, नहीं तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाना है। और इसके बाद जब इसे बनाए तो बनाने में सच में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बनाना, क्योंकि नॉर्मल यदि हम बेलते तो फिर चटक जाता। चावल का आटा है, और एक्चुअली मैंने सिल से पीसा है, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मिक्सी से पिसा होता बहुत महीन तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। तो लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रगल करते कराते जिस तरह से हो सका, मैंने पूरी तरह से इसे बनाने की कोशिश की। तो फ़िलहाल मेरे फाइनली अलग अलग तरीके से बनाने के बाद हमारे बन ही गए थे। तो कहते हैं ना, जहाँ पे मेहनत होती है वहाँ पे हम हार नहीं मान सकते, और मेहनत करते रहिए, पता नहीं कब हमें सफलता मिल जाए। और ये देखिए फाइनली हाथ से भी बन गए थे। यदि आप बनाना चाहें, लेकिन आपको थोड़ी सी यदि जल्दी है तो आप बना सकते हो। इसे थोड़ी सी तेज़ आंच में पहले डालिएगा, उसके बाद आप मीडियम टू स्लो आंच पे सेकिएगा, तो ही इसका टेस्ट जो ना वो अच्छा आता है। नहीं तो फिर ये एकदम कड़क से हो जाते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता। और हाँ, आप ये उम्मीद मत रखिए ये बहुत चिकने चिकने से बनेंगे, ये थोड़े से फटे फटे ही बनेंगे। तो फिलहाल मैंने इसे कई अलग तरीके से बनाने की कोशिश की, ताकि जल्दी हो जाए और बन जाए। तो उसमें से कुछ एक तरीका ये भी है कि मैंने इस तरह से जो हमारा पैकेट था घी का, डालडा का एक्चुअली, उसके ऊपर मैंने रख के मोटा सा बेल लिया। बेलने के बाद मैंने इसे एक ढक्कन की हेल्प से इस तरह से अपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो भी हमारे जो मटर है ना वो बन के रेडी हो गई। हालांकि इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी हो गया और अच्छी बन के रेडी हो गई थी। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हम महिलाएं घर में खाली बैठती तो नहीं, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो उन्हीं में से सभी महिलाओं का ऐसा ही होता है। मैं खुद को एक स्पेशल नहीं बोल रही हूँ, मोस्टली महिलाएं इसी तरह से स्ट्रगल करती रहती हैं। और इसके बाद जब ये बन गई तो फिर मैंने क्या किया, जो मैदा की जो मटरी बनती है ना, मैंने वो वाली भी मटरी बना दी, मैदा और सूजी की मिक्स करके, ताकि बच्चे जो ना इसे भी इंजॉय कर सकें, क्योंकि त्यौहार है तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह की बननी चाहिए, क्योंकि त्यौहार तो साल भर में एक बार ही आता है। और सिर दर्द क्या, ये तो बना ही रहता है। और एक्चुअली मुझे सिर दर्द में काम करने की आदत सी पड़ गई है, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हल्का फुल्का दर्द होता रहता है, तो फिर मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। यदि हम चीज़ें लेके बैठ गए तो फिर बैठे ही रहेंगे, और फिर पूरी ज़िंदगी भर याद रखेंगे, हाँ उस त्यौहार पे हमने कुछ नहीं कर पाया था इस तरह से। तो इतना नहीं करना है, बच्चे हैं उनकी उम्र के साथ क्यों ऐसा करना, क्योंकि हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और बच्चों के लिए भी। तो धीमे धीमे काम हो जाते हैं बस दवाई के साथ, क्योंकि सेहत को लेके यदि हम बैठ गए तो फिर वहीं बैठे रहेंगे। और दूसरा ये है कि जब हमें टेंशन होती है तो फिर चीज़ें हमारी और ज़्यादा ही ख़राब होती हैं। तो फिलहाल कुछ इस तरह से छोटी मोटी प्रिपरेशन के साथ हमने दीपावली जो ना वो इस वाले मकान पे सेलिब्रेट की, और इसके बाद हम लोग निकल गए घर। तो अभी पूजा हो गई है, जैसा कि मैं मंदिर में दीपक वगैरह भी जला के आ गई हूँ।
और अब चलेंगे हम लोग गाँव। बहुत ज़्यादा मतलब त्योहार वाले दिन भी ऐसा ही रहता है, यहाँ करो कि वहाँ करो, और तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती कि सारी चीज़ें मैनेज कर पाएँ। फिर भी कोशिश है जारी है, जितना कर सकेंगे उतना करेंगे। तो अभी आ चुके हैं हम लोग घर पे, लेकिन घर पर आते आते हो गया सियापा। बाबू ने अपना हाथ जला लिया, हाथ जल गया इसका, अभी हाथ में लगा दिया है ये। ताकि मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। हर घर में होती हैं, हर तरह की होती हैं। घर की चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, घर की चीज़ें घर में रहें तो ज़्यादा बेटर है। बट मैं नहीं दिखा पाई, और मैं दिखाना भी नहीं चाहती हूँ वो चीज़ें, इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बस जो लास्ट क्लिप थी उसके बाद मैं डायरेक्ट घर पे हूँ, और अभी जो है अब रात के 10 बज रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी जो ना मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंजॉय किया हो तो लव यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को।